नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। 2024-25 के लिए जो केवीएस शिक्षक भर्ती है उसको लेकर के नोटिफिकेशन निकलना स्टार्ट हो गए हैं। ये जो वैकेंसी है उसमें से एक वैकेंसी प्रयागराज से निकली थी। मतलब अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसी निकला था, एक नोटिफिकेशन निकला था, उसको लेकर के हमने बात की थी। नहीं देखा हो तो वीडियोस में देख लीजिएगा। अभी उसकी लास्ट डेट जो है अभी काफी समय है, आप आवेदन कर सकते हैं। तो एक और नोटिफिकेशन निकला है। सबसे पहले तो बात करते हैं कि यहाँ पर क्लियर लिखा है कि जो कैंडिडेट सीटेट क्वालिफाई नहीं है वो आपका टीजीटी और पीआरटी के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इस बात को यहाँ पर क्लियर रखिएगा। अब बात करते हैं कौन कौन सी सबसे पहले वैकेंसी है, फिर बात करते हैं उनके संदर्भ में और सारी बातें। तो यहाँ पर सबसे पहला आप देखेंगे वैकेंसी, तो पीजीटी की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, जिसमें आपका सभी सब्जेक्ट हिंदी, इंग्लिश, मैथ, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, वाणिज्य अर्थशास्त्र, ये सब है। बीएड आपका क्वालिफाई होना चाहिए न्यूनतम 50% अंकों के साथ, और उसी विषय में होना चाहिए, संबंधित विषय में। मानदेय कितना है? तो 27,500 रुपए सैलरी आपको जो है वो मिलेगी। इसके अलावा पीजीटी कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी है, जिसमें आपका कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड कोर्स होना चाहिए, जैसे बीए बीटेक है, या आपका बी लेवल डोइक से है, या फिर आपका सी लेवल आपका डोइक से है, या फिर आपने कंप्यूटर साइंस से जो है वो ग्रेजुएशन कर रखा हो। ये सारी प्रकार की यहाँ पर जो है आपकी शैक्षिक अर्हताएं लिखी हुई हैं। या आपने एमएससी वगैरह कर रखा है कंप्यूटर साइंस से, बीए बीटेक कर रखा है एनी स्ट्रीम से, तो ये सभी आपका पीजीटी कंप्यूटर साइंस में आवेदन कर पाएंगे। इसके लिए कितनी सैलरी है? तो 27,250 सैलरी जो है इसके लिए भी है। अगली वैकेंसी है कंप्यूटर अनुदेशक की, जिसमें आपका प्राथमिक और माध्यमिक विभाग दोनों की वैकेंसी है कंप्यूटर अनुदेशक में। आप कंप्यूटर से रिलेटेड है तो आपका वही बीटेक कंप्यूटर साइंस से हो, या बीसीएम सी एमएससी कर रखा हो कंप्यूटर साइंस से, या एमएससी इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर साइंस से कर रखा हो, एमएससी आईटी या बीएससी कंप्यूटर साइंस से कर रखा हो। इसके साथ साथ बैचलर मास्टर डिग्री इन एनी साइंस सब्जेक्ट से कर रखा हो, या तो फिर मैथमेटिक्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से हो, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन से हो, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से, और पोस्ट ग्रेजुएशन जो है आपका डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन से होना चाहिए। ओ लेवल डोइक से होना चाहिए, या तो फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए और ए लेवल होना चाहिए सर्टिफिकेट। तो इस तरीके की है, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन आपने किसी भी सब्जेक्ट से कर रखा हो, पर अगर ए लेवल सर्टिफिकेट है तो आप भर पाएंगे, इसी प्रकार ओ लेवल सर्टिफिकेट है तो आप भर पाएंगे। अब इसमें जो सैलरी है वो देखेंगे तो प्राथमिक के लिए 21,250 है और माध्यमिक के लिए 26,250 है। अगली वैकेंसी आपकी टीजीटी की है। टीजीटी में भी आपका हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान, गणित और विज्ञान है, जिसके अंतर्गत आप देखेंगे तो 50% अंकों के साथ आपका यहाँ पर भी जो भी विश्वविद्यालय उससे स्नातक में कुल योग में न्यूनतम 50% अंकों के साथ बीएड अथवा सीबीएसई द्वारा जो सीटेट अपर प्राइमरी का है वो आपका पास होना चाहिए, और जो भी आपका ग्रेजुएशन है वो उसी विषय से होना चाहिए जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। 26,250 इसकी सैलरी है। अगला है प्राथमिक शिक्षक यानी कि पीआरटी की वैकेंसी। पीआरटी को लेकर के काफी लोग इंतजार करते हैं, तो पीआरटी की वैकेंसी में देखेंगे तो सीनियर सेकेंडरी या 12वीं न्यूनतम 50% अंकों के साथ आपका बीएलएड हो, डीएड हो, या फिर आपका सीबीएसई, या नहीं ये साथ साथ में सीबीएसई सीटेट 1 से 5 उत्तीर्ण वाले भी इसमें आवेदन, उनका प्राइमरी वाला पेपर निकला होना चाहिए सीटेट, तब वो आवेदन इसमें कर पाएंगे। और डीएलएड वाले भी कर पाएंगे इसमें आवेदन। प्राइमरी उन्हीं के लिए है। 21,250 सैलरी है। एजुकेशन काउंसलर की भी है, जहां पर बीए बीएससी साइकोलॉजी से हो, सर्टिफिकेट होना चाहिए, और डिप्लोमा इन काउंसलिंग होना अनिवार्य है। 25,000 सैलरी है। नर्स फीमेल की भी वैकेंसी है, जहां पर डिप्लोमा आपका नर्सिंग में हो और रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए। साथ में भी लिखा है विद लेटेस्ट प्रैक्टिसिंग सर्टिफिकेट ऑफ नर्सिंग, जो वैलिड आपका होना चाहिए 31 मार्च 2025 तक वो वैलिड होना चाहिए। इसमें आपको 750 रुपए पर डे मिलेगा नर्स फीमेल में। योगा इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी है, जहां पर ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से, पर 1 ईयर ट्रेनिंग योगा का है तो आप इसमें आवेदन कर पाएंगे, और 21,250 आपकी सैलरी है। स्पेशल एजुकेटर की भी यहाँ पर सैलरी है, जहां पर आपका लिखा है रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के नियमानुसार होगा, और वैलिड होना चाहिए ऑफ आरसीआई अप टू 31/3/2025 तक। स्पेशल एजुकेटर के लिए सैलरी 26,250 है। ये भी यहाँ पर क्लियर लिखा है कि जो भी पद हैं ये पूरी तरीके से अंशकालिक हैं, और ये अस्थायी पद हैं, परमानेंट नहीं, कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी है, और इनमें किसी भी प्रकार का बदलाव करने की शर्त जो है वो लागू होगी। एज लिमिट क्या होती है? तो 18 से 65 साल के बीच आपकी एज होनी चाहिए। 1 अप्रैल 2024 से ये एज काउंट होगी। अभ्यर्थियों को कंप्यूटर के कार्य करने के साथ हिंदी और अंग्रेजी में पढ़ने की क्षमता भी आनी चाहिए, ये भी बात बताया गया, और कंप्यूटर का ज्ञान भी होना चाहिए।
आवेदन पत्र में अपना ईमेल आईडी और फोन नंबर आपको अवश्य देना पड़ेगा। उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की जो सूची है वो वेबसाइट पर अलग से जो है वो लगाई जाएगी। अब बात करते हैं कि कहाँ से वैकेंसी और कब क्या इंटरव्यू है। तो ये वैकेंसी आपकी केंद्र विद्यालय लखीमपुर खीरी से जो है वो है। कब से आपका आवेदन होगा, कब तक आवेदन कर पाएंगे? तो सत्र 2024-25 के लिए, आगामी सत्र के लिए केंद्र विद्यालय लखीमपुर खीरी में निम्नलिखित जो विवरणानुसार रिक्त पद हैं, भविष्य में होने वाले अवकाश रिक्ति जो है उनको भरने के अनुबंध के आधार पर अंशकालिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए जो है ये पैनल बनाया जा रहा है। वेबसाइट दी गई है जिसमें बायोडाटा फॉर्म आपको देखने को मिलेगा। तो यही है आपका बायोडाटा फॉर्म जो मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया था। केंद्र विद्यालय लखीमपुर खीरी का बायोडाटा फॉर्म है। इसको आपको प्रिंट आउट निकालना पड़ेगा। यहाँ पर जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे उसके सामने पोस्ट लिखनी पड़ेगी। कैंडिडेट का नाम ब्लॉक लेटर यानी कैपिटल लेटर में लिखना पड़ेगा। फादर नेम, नेशनैलिटी, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मेल फीमेल, इसी प्रकार कंप्यूटर नॉलेज है या नहीं, प्रोफिशिएंसी टीचिंग में हिंदी और इंग्लिश में है या नहीं। इसके अलावा कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस होना चाहिए, यहाँ पर परमानेंट एड्रेस होगा। कॉन्टैक्ट नंबर, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, कोई प्रोफेशनल डिग्री है, सीटेट है, डिप्लोमा, एनी अदर। तो ये सारी चीजें आपको इसमें भरना पड़ेगा। लास्ट में साइन ऑफ कैंडिडेट, नेम ऑफ कैंडिडेट, ये सारी चीजें इसमें आपको भरनी पड़ेगी। आगे लिखा है कि विस्तृत विवरण डाउनलोड करें और प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आवेदन करें। ये ध्यान दीजिएगा, अगर आप एक से अधिक पद के लिए आवेदन कर रहे हैं तो सभी के लिए अलग अलग आपको आवेदन करना पड़ेगा। आवेदन पत्र एक प्रति में अपना रंगीन फोटो, पासपोर्ट साइज का फोटो आपको चिपकाना पड़ेगा और उसमें वांछित जानकारी भर के जो है आपको प्रमाण पत्रों को सत्यापित छाया प्रति और आधार कार्ड, पैन कार्ड की छाया प्रति, साथ ही साक्षात्कार के समय आप जब इंटरव्यू होगा तो उसके लिए मूल प्रमाण पत्र आपको यानी ओरिजिनल सर्टिफिकेट लाना जो है वो अनिवार्य है। उनको संलग्न कर मुहरबंद लिफाफे पर जिस पर पद और विषय हेतु आवेदन पत्र अनिवार्य रूप से लिखा है उसको रजिस्टर्ड या स्पीड पोस्ट के द्वारा भेजें, ये लिखा हुआ है। ये सारी चीजें आपको फोटोकॉपी और ये सारी लगा के फिर उसको आपको भेजना पड़ेगा। आवेदन पत्र की अंतिम तिथि है 3 फरवरी 2024 की। तो समय काफी है अभी। केंद्र विद्यालय लखीमपुर खीरी के नाम से केवल स्पीड या रजिस्टर्ड पोस्ट इस नाम से भेजा जाएगा द्वारा ही आप विद्यालय में जो है वो पहुंच जाना चाहिए। किसी अन्य माध्यम से भेजे गए आवेदन स्वीकार नहीं होंगे और प्रकाशन और लिखित परीक्षा की सूचना आवश्यक होने पर सूचना पटल और वेबसाइट पर भी 8/2/2024 को सायकालीन जो है वो साक्षात्कार के लिए जो है वो अलग से सूची जो है वो प्रकाशित की जाएगी और लिखित परीक्षा की भी सूचना जो है इसमें 8 फरवरी 2024 को दी जाएगी। साक्षात्कार कब होगा? तो जो अभ्यर्थी सीबीएसई द्वारा आयोजित सीटेट परीक्षा उत्तीर्ण नहीं है और वे पीआरटी और टीजीटी पदों के लिए आवेदन ना करें और समस्त योग्यता और प्रमाण पत्रों की वैधता को लेकर के बात करें तो 3 फरवरी 2024 के पहले की होनी चाहिए। इसके बाद का आपका सीटेट वगैरह नहीं होना। अब इंटरव्यू की बात करते हैं तो 12 फरवरी 2024 को आपका इंटरव्यू लगा है। सुबह 8 बजे से प्रारंभ होकर शाम तक चलेगा। किन किन पोस्ट के लिए? तो टीजीटी सभी पोस्ट के लिए, एजुकेशन काउंसलर, नर्स फीमेल, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, इतनी पोस्ट के लिए आपका 12 तारीख को होगा। फिर 13 फरवरी 2024 को सुबह 8 बजे से शाम तक चलेगा जिसमें पीजीटी ऑल पोस्ट है, पीआरटी का भी इसी दिन है, योगा का भी इसी दिन है, इंस्ट्रक्टर भी है और स्पेशल एजुकेटर का भी इसी दिन है। तो ये सारी जानकारी थी, मैंने बता दी। फिर भी यदि कोई प्रश्न हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और जितने भी अभ्यर्थी हैं जो जाना चाहते हैं उन तक शेयर करके पहुंचा अवश्य दीजिएगा ताकि जो भी इसमें आवेदन करना चाहें तय समय में कर पाएं। तो आज वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।